हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7वीं गणित के चैप्टर नंबर 3.1 बताने वाला हूं। आखिर बच्चों 3.1 में है क्या। तो 3.1 में है डाटा हैंडलिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि आखिर चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बच्चों मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं या बहुलक किसे कहते हैं, इस सभी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं अभी तक है पास में, तो आप लोग इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में जाकर बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज अपने लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो परिसर। तो ये नहीं दिया हुआ है कि 10 विद्यार्थियों का आंकड़ा दे दिया गया है, उसमें से बोल रहा है परिसर निकालने के लिए। ये बोल रहा है कि अपनी क्लास, आप जिस वर्ग में है उस वर्ग का 10 विद्यार्थियों का नाम लीजिए और उनका हाइट लीजिए और उसको जो है सो परिसर ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने लिया हूं SN नंबर, मतलब सीरियल नंबर, विद्यार्थियों का नाम और ऊंचाई। तो सीरियल नंबर मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे गिनती 1 2 3 4 5 इसी तरह जितना तक लेना है। तो इसमें बोल रहा है 10 विद्यार्थी, तो इसलिए हम 10 तक लिए। नेम ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों का नाम, जैसे कि मेरे वर्ग में राखी है, अदिति है, रोहित है, रमन है, रिया है, इसी तरह 10 विद्यार्थी। हो सकता है कि आपके क्लास में दीपक हो, अमित हो, कोई भी हो सकता है। आप अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट ले सकते हैं। अब उसका हाइट लीजिए बच्चों। हाइट जैसे कि ऊंचाई है हमारे क्लास की राखी का 4.2, उसके बाद है 4.5, 5, इसी तरह हम 10 स्टूडेंट का हाइट भी ले लिए। आप जब अपने क्लास के स्टूडेंट का हाइट लेंगे या नाम लिखेंगे तो दोनों में अंतर हो सकता है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर में भी अंतर हो सकता है, इसलिए आप लोगों को घबराना तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इससे पिछले क्लास में देखे थे कि परिसर किसे कहते हैं। तो परिसर बराबर होता था बच्चों, क्या होता था, परिसर। परिसर निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता था। परिसर को बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो परिसर को हम लोग इंग्लिश में बच्चों रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रेंज कहते हैं। रेंज बराबर होता है बच्चों L माइनस S। अब आप लोग सोच रहे हैं कि L माइनस S क्या हो गया बच्चों। तो ये बिल्कुल आसानी से, L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, तो सब इसमें देखेंगे हम सबसे बड़ा हाइट किसका है। अरे बाप रे, इसमें हरमिंदर का हाइट जो है सो सबसे बड़ा है। कितना है, तो 5.3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बच्चों 5.3 माइनस, अब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वाला वैल्यू सबसे छोटा जो है वो लेंगे। तो अब देखेंगे सबसे छोटा वाला कौन सा है बच्चों, तो सबसे छोटा वाला 4.2 है। तो 4.2। तो अब इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, तो 5.3 में से 4.2 को घटाना है। तो अगर आपको दशमलव वाले घटाओ जोड़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग को पहले ही बताया कि बिल्कुल आपको दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ आइए, 53 में से 42 को घटा देना है। 53 में से 42 को घटाइए, कितना आता है बच्चों, तो 53 में से 11 आ गया। अब देखिए दशमलव कहाँ पे है, तो एक संख्या पहले, तो एक संख्या पहले दशमलव, तो 1.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों, आंसर। देख लिए बच्चों, परिसर हमारा निकल चुका है। अब आप लोग को हो सकता है कि जैसे कि मुझे आंसर आया है 1.1, हो सकता है कि आपको 5.2 आए, 3.2 आए या 4.2 आए या अलग कोई आंसर आए। तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने क्लास के लेंगे। तो हो सकता है कि आपके क्लास के जो 10 स्टूडेंट है वो छोटे छोटे स्टूडेंट हो, या हो सकता है कि वो स्टूडेंट बड़े बड़े भी हो। तो अंतर तो हो सकता है, इसलिए आंसर में भी अंतर आएगा। अब चलिए बच्चों आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन में 2 पे।
अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सरणीबद्ध में रूप में संगठित कीजिए। सरणीबद्ध मतलब बच्चों जिस तरह हम सीरियल बाय लिखे थे उसी तरह लिखने के लिए बोल रहा है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल आपको 1 2 3 4 इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले 1 में क्या कहता है, तो 1 में बोलता है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। क्या बोलता है बच्चों, सबसे बड़ा अंक। तो बुड़बक्के वाला क्वेश्चन पूछ दिया ना बच्चों, जो इतना संख्या दे दिया इसमें पूछता है सबसे बड़ा कौन सा अंक है। अब बताइए यहाँ पे बच्चों वाला खेल चल रहा है क्या। तो इसमें पूछ रहा है फर्स्ट में, जब पूछ ही रहा है तो जवाब दे देते हैं। फर्स्ट में पूछ रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो अब देखिए आप इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है बच्चों, तो 9। तो 9 हमारा आंसर हो गया। सेकंड में देखिए बच्चों, सेकंड में है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, तो सबसे छोटा हमारा 1 है, तो 1 हम लिख लिए। अब बोलता है इसमें जो थर्ड में इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए, मतलब रेंज ज्ञात कीजिए। तो रेंज के लिए बच्चों क्या होता था फॉर्मूला, L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे तीसरा परिसर। क्या बच्चों, तो परिसर, परिसर बराबर L माइनस एस। तो L कितना है बच्चों, तो सबसे बड़ा वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो सबसे बड़ा वैल्यू 9 और सबसे छोटा वैल्यू 1। तो हमारा परिसर जो है, तो 9 में से 1 गया कितना बच्चा, 8। 8 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों 4 में क्या कहता है, 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है बच्चों अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बोलते हैं बच्चों, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब मीन ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, तो सिग्मा एक्स बट्टे एन। एक्स का मतलब होता है बच्चों सभी संख्याओं का योग, जितना संख्या है ये इन सभी संख्याओं का योग होगा बट्टे एन। तो एन बराबर जितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 तो संख्या है। तो अब कितना संख्या हो गया बच्चों, तो 20। अब सिग्मा एक्स हमें कितना आया, तो इन सभी का योग करना है बच्चों, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस इसी तरह लास्ट संख्या तक। तो हम योग कर चुके हैं, तो 100 आया। 100 को जब हम 20 से भागा दिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 5 आ जाएगा। 5 हमारा आंसर। कैसे हुआ बच्चों, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स का मतलब सभी संख्या का योग, एन बराबर होता है जितना नंबर दिया हुआ है बच्चों, मतलब जितना संख्या दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या बोल रहा है बच्चों, तो 0 1 2 3 4, क्योंकि जो संख्या 0 से शुरू होगा वही पूर्ण संख्या होगा। तो 0 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 5, प्रथम 5 पूर्ण संख्या में हो गया प्राप्त। अब इन समूह का माध्य कहते हैं। तो माध्य बराबर कितना होता है बच्चों, तो माध्य, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स। क्या होता है बच्चों, सिग्मा एक्स बट्टे एन। तो सिग्मा एक्स कितना है बच्चों, तो सिग्मा एक्स है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखिए एन बराबर कितना है बच्चों, तो 5 बोल रहे हैं, तो 5 2 1 3 3 6 4 10, कितना हो गया बच्चों, तो 10 बट्टे 5। तो हमारा 2 माध्य जो है हमारा कितना आ गया बच्चों, तो माध्य हमारा 2 आंसर आ गया। आशा करता हूं कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। मान लीजिए कि एक क्रिकेटर आप ही है, आप जो है सो 8 पारी में इतना रन बनाए, एक में 58 बनाए, एक में 76, एक में 40, एक में 35, एक में 46, 45, 0 और 100। इसी तरह आपने जो है सो 8 पारी खेले, 8 पारियों में इतना रन बनाई।
अब इसका बोल रहा है माध्य निकालने के लिए, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से आप लोगों को देखना है और समझना है। तो क्या बोल रहा है माध्य निकालने के लिए, तो आपको पता है माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं का योग तो कितना है, तो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। अब इसको किससे भाग देंगे बच्चों, तो नंबर से। कितना है, तो 8 पारियां खेली, तो 8 पारियों 8 से हम भागा देंगे। तो अब इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों कितना आता है। तो आपने जो रन मारे हैं, मतलब इतने 8 पारियों में आपने कुल मिलाकर 400 रन मार दिए हैं। कितना, तो 400 रन मार दिए हैं। तो 400 को क्या करना है बच्चों, तो 8 से भागा देना है। 8 पंचे 40, तो 50 रन जो है तो हमारा माध्य हो गया, एवरेज जो है हमारा 50 हो गया। कितना बच्चों, तो 50। हमारा आंसर कितना हो गया, तो 50 हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको अगर कोई माध्य के बारे में या परिसर के बारे में पूछेगा तो बिल्कुल आप लोग बेहिचक आसानी से बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। जैसे कि मैं शुरू में ही बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आज हम बताएंगे, तो ये क्वेश्चन लास्ट है। तो अंत भला तो सब भला, इसलिए आप लोग इसे गौर से देखिए। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए आंकड़ों को दर्शाती है। 3 खिलाड़ी हैं बच्चों, ए बी और सी। 4 खेल खेला है, 1 2 3 4, जिसमें ए ने है एक में 40, दूसरी में 16, तीसरी में 10 और चौथी में 10। इसी तरह सी भी मारे हैं। तो अब बोल रहा है जो इसमें 4 दे दिया है, जिसमें बोल रहा है फर्स्ट में प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए। औसत, जिसे हम लोग इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। औसत को ही माध्य बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, तो माध्य बोला जाता है। तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को माध्य, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बच्चों। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 बट्टे कितना हो गया, तो कितना खेल खेलाए, तो 4, 1 2 3 4, तो 4। तो अब इस सभी का योग कर लीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 30 10 40 10 50, 50 बट्टे 4। तो अब इसको भाग दे दीजिए 50 को 4 से। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12.5, मतलब ये जो रन मारा है उसका एवरेज हो गया 12.5 बच्चों। सेकेंड को देखिए बच्चों, सेकेंड में बोलता है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों, तो सी के बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें 3 से भाग देंगे या 4 से। तो इसमें देखिए वो कितना खेल खेला है, हम 3 ही बार हम बच्चों भाग देंगे, क्योंकि देखिए एक बार जो है वो खेला ही नहीं है, इसलिए हम 3 बार देंगे। ये नहीं कि एक ज्यादा करके दे दिए, ये भी खेला ये भी खेला ये भी खेला ये भी खेला, तो ये भी खेला ही होगा। नहीं, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि खेल 3 जो है ये नहीं खेला है, सी जो है एक बार नहीं खेला है। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों सी में क्या बोल रहा है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। बी जो है सभी खेल में भाग लिया है, तो बी का माध्य बराबर कितना है बच्चों, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बट्टे कितना, तो 4, क्योंकि 4 खेल है। तो अब इसको योग कर लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 6 14 4 18 को 4 से भागा दीजिए, 4 को 16, 4 पंचे 20, तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 4.5। अब देखिए बच्चों फोर्थ में पूछ रहे हैं किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। तो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका था, तो देखिए आईवी को सॉल्व करते हैं। तो बी जो है ये हमको लाया है 12.5, बी कितना लाया है 4.5, और सी एक गेम खेला ही नहीं है, तो सी भी कम ही लाया है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है सो ए जो है बेचारा,
ये जो है बेचारा सबसे अच्छा अंक अर्जित किया है। कितना बच्चों? तो 12.5 अंक अर्जित किया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।